नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके उपरांत भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बजाए गए 5 जन्य की घोर शंख ध्वनि से समुद्र विक्षुब्ध हो उठा तथा सारा आकाश मंडल गूंजने लगा। 5 जन्य का गंभीर घोष सुनकर और गरुड़ का दर्शन कर कुकुर और अंधक वंशी यादव शोक रहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि आयुध सुशोभित थे। वे गरुड़ के ऊपर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर सबको बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर तुरही और भेरिया बज उठी। समस्त पुरवासी भी सिंहनाद कर उठे। उस समय दाशार, कुकुर और अंधक वंश के सब लोग भगवान मधुसूदन की अगवानी के लिए आगे आ गए। राजा उग्रसेन भगवान वासुदेव को आगे करके वेणुनाद और शंख ध्वनि के साथ उनके महल तक उन्हें पहुंचाने के लिए गए। देवकी, रोहिणी तथा उग्रसेन की स्त्रियां अपने अपने महलों में भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए यथास्थान खड़ी थीं। पास आने पर उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। वे आशीर्वाद देती हुई बोली, समस्त ब्राह्मण द्वेषी असुर मारे गए। अंधक और विष्णु वंश के वीर सर्वत्र विजयी हो रहे हैं। स्त्रियों ने भगवान मधुसूदन से ऐसा कहकर उनकी ओर देखा। तदनंतर श्री कृष्ण गरुड़ के द्वारा ही अपने महल में गए। वहां उन परमेश्वर ने एक उपयुक्त स्थान में मणि पर्वत को स्थापित कर दिया। इसके पश्चात मधुसूदन ने सभा भवन में धन और रत्नों को रखकर मन ही मन पिता के दर्शन की अभिलाषा की। फिर मन ही मन गुरु सांदीपनी के चरणों का स्पर्श किया। तत्पश्चात भाई बलराम जी के साथ जाकर श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता वसुदेव के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए। अंधक और विष्णु वंश के सब लोगों ने बलराम और श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने रत्न और धन की उस राशि को एकत्र करके अलग अलग बांट दिया और संपूर्ण विष्णु वंशियों से कहा, ये सब आप लोग ग्रहण करें। तदनंतर यदुनंदन श्री कृष्ण ने यदुवंशियों में जो श्रेष्ठ पुरुष थे उन सब से क्रमशः मिलकर सब यादवों को नाम ले लेकर बुलाया और उन सबको वे सभी रत्नमय धन पृथक पृथक बांट दिए। जब सभी यदुवंशी अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महेंद्र, कुकुर और अंधक आदि यादवों तथा राजा उग्रसेन का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, यदुवंशी वीरों, परमात्मा श्री कृष्ण का मनुष्य योनि में जिस उद्देश्य को लेकर अवतार हुआ है और भगवान वासुदेव ने इस समय जो महान पुरुषार्थ किया है, वह सब मैं संक्षेप में बताऊंगा। श्री हरि ने 1 लाख दानवों का संहार करके उस पाताल विवर में प्रवेश किया था, जहां पहले के प्रहलाद, बलि और शंबर आदि दैत्य भी नहीं पहुंच सके थे। भगवान आप लोगों के लिए ये धन वहीं से लाए हैं। श्री कृष्ण ने 5 सहित मुर नामक दैत्य को कुचलकर पंचजन नाम वाले राक्षसों का विनाश किया और शिला समूहों को लांघकर सेवक गणों सहित निशुंभ को मृत्यु के घाट उतार दिया। तत्पश्चात इन्होंने हयग्रीव को मार गिराया और भौमासुर का भी युद्ध में संहार कर डाला। इसके पश्चात केशव ने माता आदिति के कुंडल प्राप्त करके उन्हें यथास्थान पहुंचाया और स्वर्गलोक तथा देवताओं में अपने महान यश का विस्तार किया। अंधक और विष्णु वंश के लोग श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेकर शोक, भय और बाधाओं से मुक्त हैं। अब ये सभी नाना प्रकार के यज्ञों तथा सोमरस द्वारा भगवान का यजन करें। अब पुनः बाणासुर के वध का अवसर उपस्थित होने पर मैं तथा सब देव, वसु और साध्यगण मधुसूदन की सेवा में उपस्थित होंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी ने आगे कहा, युधिष्ठिर, समस्त कुकुर और अंधक वंश के लोगों से ऐसा कहकर सबसे गले मिल विदा ले इंद्र श्वेत पर्वत के समान ऐरावत गज पर आरूढ़ होकर बलवान अग्निदेव के साथ स्वर्गलोक को चल दिए। उनके पीछे गजों के समुदाय और विमानों द्वारा मरुदगण, कुबेर तथा वरुण आदि देवता भी प्रसन्नतापूर्वक चल पड़े।
इंद्रदेव पहले वायुपथ में पहुंचकर वैश्वानर पथ में जा पहुंचे। तत्पश्चात सूर्यदेव के मार्ग में जाकर वहां अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर सब दशार कुल की स्त्रियां, राजा उग्रसेन की रानियां, नंदगोप की विश्वविख्यात रानी यशोदा, बलभद्र पत्नी महाभागा रेवती तथा पतिव्रता रुक्मिणी, सत्या, जाम्बवती, गांधार राज्य कन्या शिंशुमा, विशोका, लक्ष्मणा, साध्वी सुमित्रा, केतुमा तथा भगवान वासुदेव की अन्य रानियां, वे सब की सब श्री जी के साथ भगवान केशव की विभूति एवं नवागत सुंदरी रानियों को देखने के लिए और अच्युत का दर्शन करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ सभा भवन में गईं। देवकी तथा रोहिणी जी सब रानियों के आगे चल रही थीं। सबने वहां जाकर श्री बलराम जी के साथ बैठे हुए श्री कृष्ण को देखा। उन दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने उठकर पहले रोहिणी जी को प्रणाम किया, फिर देवकी जी की तथा 7 देवियों में से श्रेष्ठता के क्रम से अन्य सभी माताओं की चरण वंदना की। बलराम सहित भगवान उपेंद्र ने जब इस प्रकार मातृ चरणों में प्रणाम किया, तब वृष्णि कुल की महिलाओं में अग्रणी माता देवकी जी ने एक श्रेष्ठ आसन पर बैठकर बलराम और श्री कृष्ण दोनों को गोद में ले लिया। इसी समय यशोदा जी की पुत्री क्षण भर में वहां आ पहुंची। भारत उसके श्री अंग दिव्य प्रभा से प्रज्वलित से हो रहे थे। उस कामरूपिणी कन्या का नाम था एकानंगा, जिसके निमित्त से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सेवकों सहित कंस का वध किया था। तब भगवान बलराम ने आगे बढ़कर उस मानिनी बहन को बाएं हाथ से पकड़ लिया और वात्सल्य स्नेह से उसका मस्तक सूंघा। तदनंतर श्री कृष्ण ने भी उस कन्या को दाहिने हाथ से पकड़ लिया। तत्पश्चात वृष्णिवंशी पुरुषों ने प्रसन्न होकर बलराम और श्री कृष्ण पर खील, फूल और घी से युक्त अक्षत की वर्षा की। फिर बालक, वृद्ध, ज्ञाति, कुल और बंधु बांधवों सहित समस्त विष्णुवंशी प्रसन्नता पूर्वक भगवान मधुसूदन के समीप बैठ गए। इसके पश्चात मधुसूदन ने सबसे पूजित हो अपने महल में प्रवेश किया। वहां श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। भारत तत्पश्चात श्री कृष्ण क्रमशः सत्यभामा तथा जाम्बवती आदि सभी देवियों के निवास स्थानों में गए। फिर अंत में श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के महल में पधारे। युधिष्ठिर तदनंतर भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक रहने लगे। शारंग नामक धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की यही विजय गाथा कही गई है। महाबाहु युधिष्ठिर, इसी के लिए महात्मा श्री कृष्ण का मनुष्यों में अवतार हुआ बताया जाता है। दर्शकों को मैं बता दूं, दक्षिण भारत के संस्करणों में यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।